बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल 7 से मॉड्यूल 9 तक कवर करेंगे। इससे पहले मैं मॉड्यूल 6 की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है, मैंने मंथली अवार्ड सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो लिंक हों और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्च इंजन में क्यूरीज कैसे काम करती हैं, उन्हीं क्यूरीज से रिलेटेड अब कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हम देखेंगे। क्यूरीज और ऑपरेटर बेसिकली एक ही चीज़ है। ऑपरेटर को हम क्यूरी का नाम भी देते हैं, जो कि आप गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करने के लिए कीवर्ड देते हैं, उसको हम क्यूरी या ऑपरेटर का नाम देंगे। तो कुछ ख़ास किस्म के ऑपरेटर या ख़ास किस्म की क्यूरीज होती हैं जिनके ख़ास मीनिंग होते हैं। जैसा कि सबसे पहले है स्टॉक्स एप्पल, ये APPLE है, एप्पल है बेसिकली, ये यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। स्टॉक्स एप्पल लिखेंगे तो आपको गूगल जो है वो जो एप्पल कंपनी का स्टॉक होगा वो बता देगा आपको, ठीक है। स्टॉक्स बेसिकली आपका एक ऑपरेटर है और एप्पल कंपनी का आपको बता, इनका स्टॉक आपको बता देगा कि क्या रुझान है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी बिक्री हो रही है, कितनी सेल हो रही है, एंड सो ऑन। दूसरा मैप ऑपरेटर आपको किसी भी लोकेशन का मैप शो कर देगा। जैसे अगर आपने लाहौर का देखना हो तो मैप लगा लीजिए। मूवी ऑपरेटर किसी भी ख़ास हीरो या हीरोइन की मूवी आपने देखनी हो तो वो आप यहाँ पर मूवी लिखें। अगर आगे हिंदी लिखेंगे तो हिंदी मूवीज़ आ जाएंगी, इंग्लिश लिखेंगे इंग्लिश आ जाएंगी, बॉलीवुड मूवीज़ लिखेंगे बॉलीवुड आ जाएगी। यानी बेसिक आपका मूवी ऑपरेटर है। कंपेयर फूड, अगर फूड को आपने कंपेयर करना हो कि उसमें कितने विटामिन्स हैं, न्यूट्रल्स कितने हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो वो उसके लिए एक यहाँ पर वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप जाके तमाम के तमाम फूड के न्यूट्रिएंट्स को चेक कर सकते हैं। डिफाइन डेफिनेशन, और किसी भी चीज़ की अगर आपने देखनी हो, जैसे डिफाइन कंप्यूटर करेंगे तो डिफाइन कंप्यूटर आपको क्या करेगा, गूगल कंप्यूटर की डेफिनेशन पे ले जाएगा आपको, जैसे ये देखिएगा। तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं। इमेज सर्च, अगर आपने कोई इमेज सर्च करनी हो तो उसके लिए image.google.com पे आप जाके किसी भी किस्म की इमेज को रोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी इमेज पे डिफरेंट काम कर सकते हैं। टिल्ट, ये एक बड़ा मज़ेदार ऑपरेटर है। टिल्ट में होता क्या है कि ये एक साइट है, इस साइट को आप ओपन करें, इसमें जाके आपकी जो स्क्रीन है वो टिल्ट हो जाएगी 360 डिग्री पे, ठीक है। इस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आप चेक ज़रूर कीजिएगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मॉड्यूल नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। पहले 7 को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं, स्टॉक है, इस स्टॉक का पता चलता है, मैप है, मूवी ऑपरेटर है, कंपेयर है, डिफाइन है। इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एक दफ़ा इनको फोकस करके समझ लेना है, ठीक है। और टिल्ट है, नाम से जा रहा है, टिल्ट का मतलब होता है मोड़ना, ठीक है, टिल्ट करना जी। इसके बाद है इन टाइटल। अच्छा, ये मॉड्यूल 8 में जो ऑपरेटर हम पढ़ेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको समझ लीजिएगा बस अच्छी तरह से, ठीक है। इन टाइटल में आपको गूगल ऐसी वेबसाइट पे ले जाएगा जिसके ऊपर टाइटल ये होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर लिख के ऑपरेट करके बता देता हूँ, सर्च करके बता देता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। जैसे कि ये हमने लिखा हुआ है इन टाइटल, यानी टाइटल आपकी वेबसाइट का जो है ना वो ये होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये आपकी पूरी वेबसाइट है, वेब पेज है आपका, उसमें ये इन टाइटल है, ये आपका टाइटल है, ठीक है। यानी ऐसी वेबसाइट ये अब लेके आएगा जिसका टाइटल क्या होगा, जो भी आप देंगे, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड। क्लियर हो गया। ये है आपका कोटेड में, यानी इन्वर्टेड कामा में लिखा हो तो तब ये इन टाइटल काम करता है। इसी की अल्टरनेटिव भी एक ऑपरेटर है आपका ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल में आपको जस्ट ये इन्वर्टेड कामा नहीं डालना पड़ता, बस फ़र्क ये है, दोनों सेम ही हैं। इन टाइटल में क्या होगा कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो वाला टाइटल आपको लेके आएगा। ऑल टाइटल में क्या होगा, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड के जितने भी टाइटल की वेब पेजेस होंगी वो आपके सामने ले आएगा। इन URL, अच्छा इन URL, अब URL ये बेसिकली है क्या चीज़, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बेसिकली इसका ये एब्रीवेशन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि URL है क्या बेसिकली चीज़। जिस तरह आप लिखते हैं 10 बार में, ये ऊपर लिखते हैं, पूरी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, इसको हम इन URL बोलते हैं, सॉरी URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? URL। तो अब URL क्या करता है, ये तमाम की तमाम ऐसी वेबसाइट आपको शो कर देता है जिसके URL में ये वाले कीवर्ड जो आपने दिए हुए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वो आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इस URL में क्या आएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कीवर्ड आएगा। ठीक है जी। इन शॉर्ट ये कि जो URL में कीवर्ड आपने लेके आने हो तो तब आप इन URL की कमांड देते हैं। इन टेक्स्ट एंड ऑल इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट में भी सेम वही चीज़ है कि जिसका टेक्स्ट ये हो वो वाली वेबसाइट आपको शो करे। ठीक है, चलें इसको हम सर्च करके देख लेते हैं। इसको सर्च करते हैं तो सर्च में तमाम ऐसी वेबसाइट या वेब पेज आ जाएंगे जिसके अंदर टेक्स्ट क्या हो, ये वाला हो। ये बेसिकली इन टाइटल ही की तरह का ऑपरेटर है, जैसे इन टेक्स्ट देखिएगा। यानी अब इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडिशन 2018 का जो टेक्स्ट है जिसमें ये दिया हुआ है वो तमाम वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये 2018 आ गया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ गया, यानी ये कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपके सामने तमाम की तमाम वेबसाइट आ जाएंगी। ठीक है जी। इसी तरह ऑल इन टेक्स्ट का मतलब यही है, ये आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, जबकि ऑल इन टेक्स्ट में इन्वर्टेड कामा नहीं डालते, बस फ़र्क यही है। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सर्च। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी का लफ्जी मैनी क्या होता है? बेसिकली लफ्जी मैनी होता है इसका कुर्बत या करीब होना। ठीक है, करीबियत, कुर्बत या करीब होना। अच्छा, अब प्रॉक्सिमिटी सर्च का मतलब ये होता है कि दो वर्ड अगर आपने सर्च करने हो और उनकी कुर्बत यानी 2 वर्ड की हो, 3 वर्ड की हो, वो आपने देखना हो, तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं अराउंड का। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? अराउंड का। जैसे अगर आपने एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान 3 वर्ड का गैप आए, वो साइट्स देखनी है। जैसे 3 वर्ड का गैप से मुराद ये है कि एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान ये देखिएगा 3 वर्ड आ रहे हैं, AND, एंड, यानी इसका मार्जिन कितना आ रहा है? 3 वर्ड का मार्जिन आ रहा है। एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान 3 वर्ड का मार्जिन आ रहा है, तो ये उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अराउंड 3। जितने भी आपने करना हो उतना आप मार्जिन दे सकते हैं। 4 वर्ड का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपने सर्च करनी है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्यूरी है या ऑपरेटर है, ये आपको 2 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने तमाम YouTube की साइट्स सर्च करनी हो लेकिन वो क्या हो, इनसिक्योर हो, वो देखनी हो कि कौन कौन सी जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले तमाम वो वेबसाइट देख लें जो सिक्योर हैं। जो सिक्योर वेबसाइट होती है ना, उनका ये HTTPS लिखा होता है एंड पे। ठीक है, यानी ये URL में क्या लिखा होगा? HTTPS। S जो है ये सिक्योर को शो करता है। अगर तो आप लिखेंगे ना इन URL HTTPS, तो इसमें वो तमाम वेबसाइट आपके सामने लेके आएगा जो सिक्योर होंगी। लेकिन अगर आपने YouTube की वेबसाइट निकालनी है और उसमें से माइनस कर दें, आपने पहले ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, एक्सक्लूड करने वाला पढ़ा हुआ है ना आपने पहले, तो माइनस जो है तमाम YouTube की साइट तो आपको दिखाएगा, लेकिन कौन सी जो कि सिक्योर नहीं होंगी उसमें से सिक्योर वाली को माइनस कर देगा। सिंपल। ठीक है, तो चलें लेक्चर नंबर 9 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 9 में अब हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए गूगल पे, तो उसकी और करना क्यों चाहिए? 3 रीज़न है बेसिकली। 3 रीज़न क्या है कि गूगल ऐड जो है ना, इसमें बेसिकली कुछ वायरसेस भी छुपे हो सकते हैं। ठीक है,
तो गूगल एड्स पे भी आप सर्च कम कीजिएगा। सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि आपकी क्यूरीज को देख रही होती हैं। असल में यानी अवॉइड करना क्यों चाहिए, क्योंकि चूँकि ऐड चलते हैं तो ऐड से भी डाटा गेट हो सकता है आपका। सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो भी आपका डाटा कैप्चर कर रही होती हैं, ठीक है। और कुछ फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री म्यूज़िक एप्लीकेशन होती हैं वो भी आपका डाटा ट्रैप कर लेती हैं, उसमें वायरसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उनके रीज़न ये हैं। और वो चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहले है ऐड, अवॉइडिंग एड्स, ठीक है। एड्स को आपने सर्च नहीं करना ज़्यादातर, क्यों, क्योंकि वो आप ऐड होते बेसिकल कहाँ पर हैं, आपकी ईमेल पे आती है, उनको खोलना नहीं है। जब भी आप अपनी ईमेल देखते हैं तो कोई ऐड की ईमेल आ जाए तो उसको आपने ओपन नहीं करना, अवॉइड करना ओपन करने से, ठीक है। मेडिकल इश्यूज़ हैं एंड ड्रग्स हैं, ड्रग्स के बारे में नॉलेज भी आपने नहीं लेना गूगल से। योर लोकेशन है, ये भी आप ज़्यादा सर्च नहीं करें क्योंकि आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, ठीक है। और योर फेवरेट थिंग्स हैं, डेंजरस चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आप प्रेशर कुकर बम बनाने का तरीका देख रहे हैं जी गूगल पे, तो वो आपकी जो हिस्ट्री होती है वो स्टोर होती है, वो आपको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अटैक कैसे किया जाए ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। सुसाइड बॉम्ब बनाने का तरीका, किलर अंडरवर्ल्ड के बारे में आप देखना चाहते हैं। टेरिफाइंग इंसेक्ट, कुछ खौफनाक जो हशरात होते हैं। किलिंग एनिमल्स, पॉइजन्स, मर्डर कैसे किया जाए, मेडिकल सिम्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने गूगल पे ज़्यादा सर्च नहीं करनी, ठीक है। इनको अवॉइड करना है सर्च करने से। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, आपके ऊपर साइबर सिक्योरिटी अटैक ना हो उसके लिए आपने फ्री म्यूज़िक जो होते हैं उनकी साइट को भी ज़्यादा ओपन नहीं करना, ठीक है जी। अनप्लेजेंट रिजल्ट्स, अब कुछ अगर आप जैसे अगर हम देख लेते हैं स्मोकर लंग्स देखते हैं, यानी जो स्मोक करते हैं उनके फेफड़े कैसे होते हैं, तो आपको बड़ा ना खुशगवार रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं जी स्मोकर लंग्स, स्मोकर लंग्स लिखेंगे तो देखिएगा आपके पास बड़ी अजीबोगरीब सी तस्वीरें आ जाएंगी, ठीक है। बड़ी अनप्लेजेंट नाखुशगवार सी तस्वीरें आ जाती हैं, तो ये भी आप सर्च कम ही करें। स्किन कंडीशंस हैं, स्किन की कंडीशन देखेंगे तो आपके सामने अजीब सी स्किन की कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये स्किन कंडीशंस आ गई इस साइड पे, इसमें तो खैर नहीं दे रहा। एनी हो आपके सामने वो कुछ अनप्लेजेंट से रिजल्ट इमेजेस में भी आपको दे सकता है। अजीब किस्म की, ये देखिएगा अजीब किस्म की स्किन आपके सामने आ जाएगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों की भी ज़्यादा सर्च नहीं करना। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आप तक हर वीडियो पहुँच सके। थैंक